हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत सारस्वत। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज क्लास 12, जिसका जो नाम है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है। सो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। मैं एक वापस रिपीट करता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। दोज forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीजें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसी फोर्सेस जो कि बिजनेस की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी नहीं है बट उसके आउटसाइड है, बट उसको इफेक्ट कर रही है। मीन्स दैट दोज फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज का पार्ट नहीं है और ना ही बिजनेस एंटरप्राइज को उनको लेना देना है, बट वो बिजनेस एंटरप्राइज की जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करती है। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस एंटरप्राइज और जो आउटसाइड जो बात करेगी बिजनेस एंटरप्राइज आउटसाइड परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो कोई हो सकती है कोई नेचुरल चीज हो, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट आ गई हो, नेचुरल डिजास्टर आ गया, उससे कोई चीज इफेक्ट, उससे कोई बिजनेस इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटिकल इश्यूज हो, ये भी हो सकता है इकोनॉमिकल में चेंज आए, हो सकता है सोशल जो चीजें हैं, सोशल डायमेंशन है उनमें कई चीजें हैं। तो ऐसी चीजें जो बिजनेस की, बिजनेस एंटरप्राइज की नहीं है बट वो आउटसाइड बिजनेस एंटरप्राइज है, उनको इफेक्ट करती है। हो सकता है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में चेंजेस कर दें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम बात करें MRTP जो रेगुलेशन एक्ट आया था, उससे जो बिजनेस जो है उनको बहुत इफेक्ट हुआ था, MRTP और जो रिस्ट्रिक्शन एक्ट आए थे उनकी वजह से। बट वहीं पर हम बात करें जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, उनको जो बिजनेस एंटरप्राइज से उनको बहुत उससे रिलैक्सेशन हुआ था। तो ऐसी चीजें जो बिजनेस एंटरप्राइज को पार्ट नहीं बिजनेस एंटरप्राइज का बट उनको इफेक्ट करती है। इससे हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल चीज आ गई, कोई पॉलिटिकल नया लॉ आ गया हो, तो वो पार्ट नहीं बिजनेस एंटरप्राइज का, बट क्योंकि वो अगर लॉ पास हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा बिजनेस को भी। तो ऐसी चीजें जो कि बिजनेस को आउटसाइड तरीके से इफेक्ट करती हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई सोशल, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया हो, तो वो सारी चीजें। तो ये होता है बिजनेस एंटरप्राइज, ऐसी चीजें जो कि बिजनेस की खुद की नहीं होती बट आउटसाइड कंट्रोल। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल बिजनेस एंटरप्राइज बट इफेक्ट पॉइंट्स। बिजनेस एंटरप्राइज से कंट्रोल में नहीं है बट कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। कॉमन सेंस से बात है, जैसे कि मैं बताया आपको, तो ये सारी चीजें जो होती हैं बिजनेस एंटरप्राइज को बाहर से इफेक्ट करती हैं। हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया हो सकता है कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ गए हो, गवर्नमेंट ने कोई नया रूल पास कर दिया हो, उसको अडेप्ट करना, अडेप्टिव चेंजेस हमें बात कर, अडेप्टिव चेंजेस हम बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो बिजनेस एंटरप्राइज की नहीं बट उसको बाहर से इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक्स। ओके माय डियर फ्रेंड, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, नेचर्स ऑफ नेचर बोल लो, फीचर बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसके अंदर ऑल द वही इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो सारे फोर्सेस आ जाएंगे, जनरल फोर्सेस वो सारे, ठीक है। तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का सिंपल मतलब ये है कि वो सारी चीजें, वो सारे फोर्सेस, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल जो कि इनको बाहर, मतलब कि जो एक्सटर्नल तरीके से इनको एक्सटर्नल तरीके से इनको इंटरप्ट करे, वो चीजें आउटसाइड द, हमने पढ़ा था ऑल द फोर्सेज, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो जो बाहर से इफेक्ट करता है, एक्सटर्नली जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, उन्हें बोलते हैं ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, जिसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कई बार जो उनको इफेक्ट करते हैं बाहर से। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज में जो ये होता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर दोनों होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज भी होती हैं। अब आप बोलेंगे सर स्पेसिफिक फोर्स क्या होती है? देखो, स्पेसिफिक वो फोर्सेज होती हैं जो कि इनको फ्रिक्वेंटली इफेक्ट करती है डे टू डे लाइफ के अंदर। हो सकता है वो कि सप्लायर हो,
हो सकता है वो कोई इन्वेस्टर हो, ठीक है, हो सकता है वो आपका स्टाफ हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो आपको डे टू डे लाइफ में इंटरप्ट करती हो, डे टू डे लाइफ में को डिस्टर्ब करती हो, उन्हें बोलते हैं हम स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वो मैंने जो बताया आपको, सप्लायर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, ठीक है, आपका अपना खुद का एम्प्लॉय हो सकता है। तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली तो इफेक्ट होती ही है, ठीक है, डायमेंशन होते हैं। देन हम बात करते हैं इंटरलेशन की। इंटरलेशन मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं इस चीज का, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, तो अब आजकल क्या है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, जो फास्ट फूड है उनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आपस में बिजनेस आपस में इंटरलेटेड है। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत बूम हो रही है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बूम हो रही है, तो जो ये मोबाइल्स हैं, लैपटॉप, इनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो आपस में इंटरलेटेड, मतलब कि जिस चीज का बूम है, ठीक है, तो वो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वेस्टर्न फूड्स हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न जो टेक्निक्स वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों का फायदा इनको मिलता है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब बात करें डायनामिक की, डायनामिक मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं होता। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी चेंज हो सकता है, वो कभी स्टैटिक नहीं होता, वो कभी भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है, जो कंडीशन है उसके अलावा। और बिजनेस एनवायरनमेंट का आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, वो कब चेंज हो जाए। तो इसलिए डायनेमिक मतलब कि चेंजेस है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। हमने इंटरेशन पढ़ा था। इंटरेशन क्या था, हमने पढ़ा था कि भाई जैसे वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा तो हो सकता है उसके फूड प्रोडक्ट्स, उसके क्लोथ्स बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी होता है। और ये वेरी करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एंड कल्चर टू कल्चर, ठीक है। जैसे बात करूं साड़ी की, तो साड़ीज जो है वो इंडिया में ज्यादा फेमस होंगी यूएसए में, तो आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे भैया इंडिया में, बिल्कुल वैसे ही जो वेस्टर्न क्लोथ्स है वो फेमस होंगे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो ये रिलेटिविटी मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में रिलेटिविटी करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है, ठीक है, अब उस कोल्ड ड्रिंक की कंपनी पे हुआ कि भाई वो तो पेस्टिसाइड डालते हैं, या ऐसा आया कि भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो कुछ मिला के देते हैं, तो उस कोल्ड ड्रिंक की जो कंट्री है उसे भारी घाटा हो जाएगा, ठीक है, उसकी कंपनी हो सकती है बंद हो जाए, हो सकता है उसका बिजनेस बंद हो जाए। लेकिन वहीं पे अपॉर्चुनिटी किसके लिए बनेगी, जूस वाली कंपनीज के लिए। वहीं पे अपॉर्चुनिटी बनेगी अदर कंपनीज की, हो सकता है कि भाई वो वाले कोल्ड ड्रिंक ना बना के दूसरी किसी कोल्ड ड्रिंक का धंधा स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिविटी, मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी होता है अलग अलग जगह से। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी उसके लिए घाटे की चीज होगी, लेकिन हो सकता है दूसरी कंपनी के लिए वो प्रॉफिट की चीज हो, ठीक है। तो ये वैरी करता है रीजन टू रीजन, ठीक, कंट्री टू कंट्री रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में इंटरलेट होता है। जैसे मैं आपको बात करूँ, जैसे अभी लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, हमें पता है बहुत सारे होटल्स बंद हो गए, तो जरूरतमंदों को खाना नहीं मिला, तो लोगों ने अपने घर से खाने की सप्लाई स्टार्ट करी, तो उनको उसमें बूम मिल गया, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की यू नो अच्छी खासी उन्होंने उससे पैसे कमा लिए। तो वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के, आपको बिजनेस में क्या आपको देखना है कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको चीज के सही टाइम पे देख के और सही फैसला लेके आपको काम करना है। तो ये होती है कि आप जैसे बोलते हैं ना ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वो चीज है। तो रिलेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी होता है आपस में एक दूसरी चीजें से, ठीक है। हाँ, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में कोई नया लॉ पास हो गया, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये लॉ पास हुआ है, कहीं मेरी कंपनी को अफेक्ट तो नहीं करेगा, या कोई और दूसरी कंपनी आ रही है, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई कंपनी आई, तो आपको देखना है यार कहीं वो ऐसा गाड़ी कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है गाड़ी की जो आपके देश में आ रही है, तो मान लीजिए वो यूएसए की, यूके की, तो आपको देखना है मेरी जो कंपनी है उसको तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिलेटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करें अनसर्टेनिटी की, तो अनसर्टेनिटी सिंपल सा बिजनेस एनवायरनमेंट को है, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी आईटी सेक्टर है बूम पे, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी फास्ट ग्रो हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन में तो और ज्यादा ग्रो हो गई। तो वो चीजें कि अनसर्टेनिटी मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी होती है बस के अंदर, ठीक है। डायनामिक होता है कि स्टैटिक उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके सारे पॉइंट्स, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक इन जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, डायनामिक, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, इसको स्प्रेड करिए जितना ज्यादा हो सके। एंड आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका आगे टॉपिक्स, तो ठीक है, थैंक यू।